अस्सलाम वालेकुम जी। जब से सर्दियां स्टार्ट हुई हैं सोलर की पावर प्रोडक्शन बहुत कम हो गई है। हालांकि वही सिस्टम गर्मियों में ठीक ठाक काम कर रहा था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही सर्दियों का सीजन स्टार्ट हुआ है सोलर की जनरेशन की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आ रही है। हर तरफ यही है कि सोलर की पावर कम हो गई है। क्यों कम हुई है, इसकी क्या रीज़न है? तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सोलर की पावर कम होती है। लेकिन जो मेनली रीज़न आजकल देखी जा रही है वो है टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल यानी कि आपने झुकाव का एंगल कितना रखा हुआ है। साउथ फेस में जब आप पैनल्स लगाते हैं तो आपने उनको पीछे से कितना उठाना है, तो इस चीज़ को कहते हैं टिल्ट एंगल। तो जो सूरज होता है गर्मियों में वो ऊपर होता है, तो सर के ऊपर होता है, ऐसे वो मूव करता है। जबकि सर्दियां जब स्टार्ट होती हैं तो सूरज जो है वो नीचे आ जाता है काफ़ी सारा। गर्मियों में जो सूरज सर पे होता है वो आजकल नीचे आ गया है साउथ वाली साइड पे, तो ऐसे वो जा रहा होता है। तो हमारी जो प्लेटें हैं अक्सर लोगों ने ऐसे लगाई होती हैं, बिल्कुल सीधी नहीं बल्कि हल्की सी कर्व रखी हुई होती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसमें यह होता है कि अगर आपने 14 डिग्री से लेकर 16 या 18 डिग्री तक एंगल रखा हुआ है तो गर्मियों में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। इसमें अगर आप 18 डिग्री तक का एंगल रख लेते हैं तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो गुजारा हो जाता है आपका सर्दियों में भी, लेकिन उसमें रिजल्ट बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में रिजल्ट अच्छा मिले तो आपको 22 डिग्री से ज्यादा का एंगल रखना पड़ता है। जो एंगल आपका बनता है वो आपका बनता है जमीन से आपने हाइट कितनी रखी हुई है। अगर लेट्स सपोज ये वाली साइड जो है ये आप जमीन के ऊपर ही रख देते हैं और इस साइड को आप 3 से 4 फुट रखते हैं तो फिर जो एंगल आपका बनता है वो तकरीबन जो एंगल है वो आपका तकरीबन 16 डिग्री 18 डिग्री या मैक्सिमम 20 डिग्री तक बन सकता है। तो जो L2 स्ट्रक्चर में स्टैंड बनाए जाते हैं जो कि 5-6 हज़ार का एक जस्ती चादर का बना हुआ स्टैंड मिल जाता है, तो वो जो होता है उसमें ज़्यादा इसमें ऑप्शन नहीं होता कि आप इसको कितना ऊपर उठा सकें। वो स्टैंड आमतौर पर बनाया जाता है कि सर्दियों और गर्मियों दोनों में वो एक गुजारे लायक आपको रिजल्ट देता रहे। और जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों में अगर आपने पावर लेनी है तो प्लेटें आपको थोड़ी सी उठानी पड़ती हैं पीछे से, तो फिर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप पंजाब या फिर सिंध के मैदानी इलाकों में रहते हैं तो फिर आपका जो लैटिट्यूड है वो अप्रॉक्सीमेटली 28 डिग्री 30 डिग्री 32 डिग्री इस रेंज में, यानी कि 28 डिग्री से 32 डिग्री के इन बिटवीन कहीं वो फॉल्ट करता है। अगर आपका लैटिट्यूड इतना ही आ रहा है तो फिर आपको 22 डिग्री 23 डिग्री या फिर 24 डिग्री तक सूटेबल है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों और गर्मियों दोनों सीजनों में अच्छा गुजारा हो जाए तो फिर ये एक अच्छा एंगल है जो कि 22 डिग्री आमतौर पे पंजाब में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर आप हिली एरियाज में रहते हैं तो फिर आपका जो लैटिट्यूड है वो भी ज्यादा होता है। अगर आप हिली एरिया में रहते हैं और आपका जो लैटिट्यूड है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि आपका 40 डिग्री 45 डिग्री या फिर 35 डिग्री से ऊपर का लैटिट्यूड है, जो कि हिली एरियाज में आमतौर पर देखा गया है कि काफी ज्यादा लैटिट्यूड होता है, तो वहां पर आपने प्लेटों का एंगल भी ज्यादा रखना है। अक्सर लोग क्या करते हैं जो कि मैदानी इलाकों के लिए बने हुए स्टैंड L2 होते हैं वही वो हिली एरियाज में भी यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से सर्दियों में उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हालांकि उन एरियाज में सबसे ज्यादा जो सोलर का यूज होता है वो भी सर्दियों के सीजन में ही होता है, क्योंकि सर्दियों के सीजन में आपने चलाने होते हैं जी हीटर या फिर पानी को गर्म करने वाला गीजर, और गर्मियों में तो वहां पे एसी इतना ज्यादा यूज नहीं होता जितना कि पंजाब या सिंध के मैदानी इलाकों में होता है। तो वहां पर आपको चाहिए कि आप स्पेशल टाइप का बना हुआ स्टैंड यूज करें या फिर आप खुद से स्टैंड बनवाएं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पंजाब और सिंध के ट्रॉपिकल जोन्स में रहते हैं तो फिर आपको सर्दियों में अच्छा रिजल्ट लेने के लिए 22 डिग्री से ज्यादा का एंगल रखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों और गर्मियों में दोनों में अच्छा काम चलता रहे तो 22 डिग्री रख लें। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सर्दियों में ही आपको अच्छा रिजल्ट मिले तो फिर आप उसको पीछे से थोड़ा सा उठाएं और उसका जो एंगल है वो आपने रखना है जी 30 डिग्री के राउंड अबाउट। 28 डिग्री रख लें, 26 डिग्री रख लें, 30 रख लें, इस पे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। यानी जो आपका लैटिट्यूड बनता है वही एंगल रखेंगे तो सर्दियों में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बाइफेशियल सोलर पैनल यूज करते हैं तो फिर आपने एलिवेटर स्ट्रक्चर के ऊपर उनको लगाना है। एलिवेटर स्ट्रक्चर पे लगाने का फायदा ये होता है कि सुबह आपका सिस्टम जल्दी स्टार्ट होता है, शाम को भी देर तक चलता रहता है। सर्दियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि सुबह जो आपका सिस्टम 6-7 बजे चल पड़ता था, गर्मियों में चल पड़ता था, वो सर्दियों में 6-7 बजे ऑन नहीं होता। वो आपका सिस्टम जो है कभी 8 बजे ऑन हो रहा है, कभी 9 बजे हो रहा है, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। तो इससे बचने के लिए एलिवेटर स्ट्रक्चर बनाएं। और दूसरा ये है कि आप बाइफेशियल सोलर पैनल यूज करें। और इसके अलावा ये है कि आपने उनका जो एंगल है टिल्ट एंगल वो भी आपने बढ़ाना है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि बहुत सारे लोग सोलर सिस्टम लगवाते हुए एक बेसिक गलती करते हैं, वो ये होती है
कि जब वो स्ट्रक्चर को डिजाइन करवाते हैं तो वो उन्होंने चूंकि एक ही स्ट्रिंग लगानी होती है, और खास तौर पे जब लोग एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनवाते हैं खुद से, उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो सोलर पैनल्स को जब एक सीरीज में लगाते हैं एक ही एलिवेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर, तो पीछे से जो उसको उठाना होता है वो ज्यादा नहीं उठाते। अगर आपने नीचे रखने वाले छोटे छोटे स्टैंड बनवाने हैं जिन पे एक या दो पैनल आते हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि पीछे से जो आपने पैनल्स को उठाना है वो आपने 4 से 5 फुट कम से कम लाजमी उठाना है। अगर उसकी ये फुट वाली जो साइड है ये बिल्कुल लेट्स सपोज आपने जमीन पर रखी हुई है, तो फिर आपने इसको 3 या 4 फुट नहीं उठाना। अगर आप चाहते हैं आपको सर्दियों में अच्छा रिजल्ट मिले तो इसको आपने 5 से 6 फुट तक पीछे से उठाना है, तो फिर आपका जो एंगल बनेगा वो एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो 30 डिग्री के राउंड अबाउट पहुंच जाएगा। अगर आप उसको पीछे से 3-4 फुट उठाते हैं तो फिर आपका जो एंगल बनेगा वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 14 डिग्री 16 डिग्री इस रेंज में हो सकता है, जो कि गर्मियों के लिहाज से तो बहुत ही परफेक्ट एंगल होता है। गर्मियों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन सर्दियों में रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलता, तो फिर इसके लिए आपको इसका एंगल बढ़ाना पड़ता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, जब वो एक ही स्ट्रिंग लगाते हैं और एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर काफी सारे पैनल्स उन्होंने लाइन में लगाए होते हैं, तो फिर होता यह है कि पीछे से उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि उसको बहुत ज्यादा उठाया जाए, यानी कि उसको अगर 6-7 फुट उठाएंगे तो आपका जो एंगल है वो ज्यादा नहीं होगा, वो एंगल आपका 12-13 डिग्री या 14 डिग्री ही रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एंगल 20-25 डिग्री हो जाए या इससे भी ऊपर हो जाए, तो फिर आपको पीछे से वो ज्यादा फुट उठाने पड़ेंगे, यानी कि कम से कम 10-12 फुट या 14 फुट उठाएंगे, तो फिर जाके आपका जो एंगल है वो सही बनेगा। तो अगर आप उसमें 2 पैनल लगा रहे हैं तो पीछे से जो आपने फुटों में उसको उठाना है वो कम उठाना पड़ेगा, और अगर आप उसके एक ही स्टैंड के ऊपर 4 पैनल लगा रहे हैं तो फिर आपने पीछे से जो उसको उठाना है वो आपको 6 से 7 फुट उठाएंगे, तो आपका एंगल जो है वो 20-25 डिग्री बन जाएगा। तो इसी तरह से अगर एक ही फ्रेम के ऊपर आप पैनल बढ़ाते जाएंगे तो उसकी जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ी रीजन यही होती है सोलर पावर के कम होने की। इसके अलावा और भी काफी सारी रीजंस होती हैं, लेकिन ये रीजन तब होती है जब आपका जो सिस्टम है गर्मियों में अच्छा काम करता है, लेकिन सर्दियां आने के बाद उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, आपको जो पावर है वो कम मिलने लगती है। तो इसकी रीजन यही होती है कि आपका टिल्ट एंगल बिल्कुल ठीक नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सर्दियों में सोलर पैनल्स की वॉशिंग ज्यादा करनी पड़ती है और हम इतनी वॉशिंग करते नहीं है, इसलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलता। जो लोग हर हफ्ते में एक दफा सोलर पैनल्स को धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, उनको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ये जो है ये रीजन नहीं है इसकी। चाहे सर्दियां हो या गर्मियां हो, जब भी आप सोलर पैनल्स को वॉश करेंगे तो रिजल्ट थोड़ा सा इंक्रीज होता है, लेकिन जो असल प्रॉब्लम है वो यही होती है कि आपने टिल्ट एंगल अगर सही रखा हुआ है तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। टिल्ट एंगल कम है तो गर्मियों में अच्छा काम करेगा, ज्यादा एंगल है तो फिर सर्दियों में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये सूरज की जो पोजीशन है ये चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से आपको एंगल भी चेंज करना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा जो किसान भाई हैं उन्होंने सोलर ट्रालियां बनाई हुई हैं, यानी कि ट्यूबवेल चलाने के लिए उन्होंने जो मोनो ब्लॉक मोटर लगाई होती है, उसके साथ जो पैनल लगाए होते हैं वो एक ट्राली बनाई होती है। उसमें से जो सोलर पैनल्स हैं उन्होंने खोले हुए होते हैं, और जैसे जैसे सूरज जिधर जिधर को जाता है उधर को प्लेटों का रुख मोड़ते रहते हैं और पीछे से भी उसको उठाते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा 3-4 बजे के बाद उन्होंने प्लेटें पीछे से बहुत ज्यादा उठाई होती हैं और सूरज की तरफ उनका जो एंगल होता है वो सीधा होता है। तो जब आपकी सोलर प्लेट सूरज के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, परफॉर्मेंस मिलेगी, और जब परपेंडिकुलर नहीं होगी तो आपका रिजल्ट कम मिलेगा। ये सिंपल सी बात है, इसी वजह से बहुत सारे लोगों का ये मसला आ रहा है। इसके अलावा वो चीजें आपने लाजमी नोट रखनी है, यानी कि अगर आप बना बनाया स्टैंड लेते हैं जो कि L2 स्ट्रक्चर होता है, जो जस्ती चादर का बना हुआ होता है, सी शेप की जो पट्टियां बनी हुई होती हैं, तो वो आपने L2 लेना है तो आपने कोशिश करनी है कि उनको आपने पीछे से मैक्सिमम उठाना है। ये नहीं है कि आपने उसको मीडियम साइज का रखना है और कम एंगल पे लगाना है, आपने पीछे से उसको जितना उठा सकते हैं उठाना है। और अगर आप हिली एरियाज पे रहते हैं तो फिर आपने L2 स्ट्रक्चर यूज बिल्कुल भी नहीं करना, वहां पर आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। वहां पर आप कोशिश करें आप खुद से स्टैंड बनवाएं जिनका टिल्ट एंगल काफी ज्यादा हो, तो फिर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।